सनातन धर्म की शुरुआत। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, अर्थात जो सदा से है और सदा रहेगा। सनातन धर्म इसलिए धर्म नहीं बल्कि जीवन का एक ऐसा सार्वकालिक और सार्वभौमिक सिद्धांत है जो न तो किसी व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया न ही किसी एक समय की उपज है। ये सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा धर्म है। सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई? सनातन धर्म की कोई निश्चित शुरुआत नहीं है, क्योंकि यह धर्म मानव जाति के साथ साथ विकसित नहीं हुआ बल्कि सृष्टि के साथ साथ प्रकट हुआ। ऋषियों ने इसे श्रुति द्वारा जाना, यानी ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त दिव्य ज्ञान जिसे उन्होंने श्रवण के माध्यम से अनुभव किया। वेद इस ज्ञान के सबसे प्राचीन स्रोत हैं। 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में वो सारे मूल तत्व हैं जो ब्रह्मांड, आत्मा, परमात्मा और जीवन के रहस्यों को बताते हैं। सनातन धर्म की विशेषताएं। ये किसी एक व्यक्ति द्वारा स्थापित धर्म नहीं है जैसे ईसाई धर्म, यीशु, इस्लाम, मोहम्मद, बौद्ध, बुद्ध, बल्कि ये ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों द्वारा अनुभूत ज्ञान है। ये सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं बल्कि मनुष्य के आचार, व्यवहार, कर्म, विज्ञान, प्रकृति और आत्मा से जुड़ी एक पूरी जीवन शैली है। जैसा कर्म वैसा फल, पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्मफल का गहरा दर्शन। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को ज्ञानी अनेक रूपों में पुकारते हैं। वेद मूल ज्ञान, उपनिषद आध्यात्मिक विवेचना, रामायण आदर्श जीवन, मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा, महाभारत धर्म के गूढ़ संघर्ष की महागाथा, श्रीमद् भगवद गीता कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग का सार, पुराण लोकजीवन से जुड़ी कहानियां जो दर्शन को सरल करती हैं। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार सृष्टि की शुरुआत परब्रह्म के संकल्प से हुई। ब्रह्मा को सृजन का कार्य दिया गया, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। ये त्रिमूर्ति का सिद्धांत संतुलन का अद्भुत दर्शन है। ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, कण्व आदि ने वेदों को संरक्षित किया। गुरुकुल परंपरा के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने ही कर्मकांड, योग, आयुर्वेद, वास्तु आदि की नींव रखी। ग्रेटर देन सवे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी धरती ही एक परिवार है। सनातन धर्म का उद्देश्य मोक्ष है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। सनातन धर्म कोई अतीत की वस्तु नहीं, यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह धर्म सिर्फ पूजा नहीं सिखाता बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। यह विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम है।